अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। सैटरडे आज शाम के 7:30 बज रहे और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली हम लोग को जाने का था गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप पे, सुनार के पास, सीधी भाषा में। लेकिन मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी सुनार के पास जाने की, फिर बैठ गई। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या तैयारी, क्यों जाने का था सुनार के पास। तो सबसे पहले ना मुझे ना ये देखो, मैंने ना पहनी, रियाज ने जो मुझे गिफ्ट दिया ये कान के मैंने पहन ली। अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह से। थैंक यू रियाज फिर से एक बार। हाँ हाँ, पाव किलो बोनलेस। तो अरे हाँ, मैं जब भी रियाज को इसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ या मैं उसकी कुछ भी बात कर रही हूँ, किसी भी लिहाज में मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे एक ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे कि रियाज ज़रा तरक्की कर रहा है तो बहुत ज़्यादा रियाज रियाज कर रही है। किसी ने कहा, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी अगर मुझे पॉसिबल होगा तो, कि एक भाई तरक्की कर रहा है तो बस उसकी चापलूसी कर रही है और उसकी बड़ाई कर रही है, दूसरे भाई को एकदम साइड में कर दिए। तो क्या है आप लोगों की थिंकिंग, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं? शायद आप लोगों को यही सीखने को मिला है बचपन से, या फिर आप लोग ये चीज़ करते हो कि आपको कोई कुछ निकाल के दे दे या कोई ज़्यादा कमाता है तो आप उसके साथ व्यवहार रखते हो, उसके साथ रिश्ता निभाते हो, और जो गरीब है या जो भी है, मतलब आगे तरक्की नहीं कर रहा है, जो आपकी मेंटलिटी आप वो यहाँ दर्शा रहे हो। आप लोग शायद इस चीज़ के एक्सपीरियंस बंदे हो जो समझ रहे हो कि आप ही की तरह मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो हमारी फैमिली है और मैं हर एक इंसान के लिए, अपनी फैमिली के, सब मेरे से छोटे मेरे बच्चे हैं वो, तो मैं क्यों किसी में पार्शियलिटी करूँगी। बस फ़र्क इतना है, जो मेरे घर रियाज जो है वो मेरे घर पे ज़्यादा आता है तो आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और जो जो इंसान ज़्यादा मेरे से बातचीत कर रहा है, मिल रहा है, तो उसी की बात ज़्यादा आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। बराबर है। सरफराज का ज़्यादा यहाँ आना जाना नहीं होता, बिकॉज वो रियाज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास बहुत ज़्यादा है। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी फैमिली है एक अलग, हमारे साथ साथ एक वाइफ है, एक बच्चा है, फैमिली तो पूरी है। लेकिन मैं उसको समझ सकती हूँ, जैसे मेरी फैमिली में मैं जैसे बोलती हूँ हमारे 10 जन है, बस उसके 10 जन यानी अम्मी अब्बा भाई बहन भाभी, उसके अलावा भी एक सेपरेट फैमिली है ना मेरी, एक जिसको बोलते हैं वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी खुद की जिम्मेदारी। जैसे मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची, तो वैसे उसका भी एक है, वाइफ और बच्चा। रियाज के पास अभी ज़्यादा बीवी नहीं, ज़्यादा मतलब रियाज की अभी शादी नहीं हुई है, तो उस पर अभी वो वाइफ वाली जिम्मेदारी नहीं आई है, बच्चे वाली जिम्मेदारी नहीं आई है। तो वो आ जाता है कभी टाइम निकाल के कि हाँ चल सलाम दुआ करके जिम जाते समय मिल जाता है, या कुछ भी हो तो वो दिख जाता है, तो उसकी बात व्लॉग में हो जाती है। शेरू के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। शेरू भी व्लॉग बनाता है या अपने वीडियो बनाता है, उसकी जो वाइफ है बच्चा है उनको टाइम देना होता है, इवन फिर वो भाई बहनों को भी टाइम देता है। वो दो चीज़ों को लेके चल रहा है, एक भाई बहन अम्मी अब्बा और यूसुफ और नूर को लेके चल रहा है। रियाज का काम फैमिली बोले तो हम लोग ही, अभी जब तक उसकी शादी नहीं है आज़ाद है वो, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नहीं है अभी उसकी, तो वो ज़्यादा दिखता है आप लोगों को मेरे ब्लॉग में। तो इस तरह से पार्शियलिटी का नाम मत दो, ठीक है। थोड़ी समझदारी यहाँ लगाओ। जब उसकी भी शादी हो जाएगा, वो भी अपनी जगह पे बिजी हो जाएगा, तो शायद वो भी आप लोगों को देखने के लिए दिखने के लिए कम मिलेगा। तो ऐसे मत लगाओ झगड़े, जो ये तनके झटके लगा रहे हो कि मतलब हम लोग में लगने वाले है ही नहीं झगड़े, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो लोग मेरी इतनी इज्जत करते, इतनी रिस्पेक्ट करते। मेरा शेरू भी मेरे को दिलो जान से चाहता है, तो बात ही नहीं उठती है कि उसको जहन से निकालना, उसको नज़रअंदाज करना, ठीक है ना। मेरे लिए मेरे तीनों भाई बहन एक बराबर है, और यहाँ तक कि नूर को भी मैं भाभी नहीं समझती। और ये बात कितने बार मैं आप लोगों को बताऊँ, वो जैसे मेरे वो 3 बच्चे जैसे है, वैसे ही वो भी मेरे लिए बच्चे जैसी है। कई बार उसने अपने वीडियो में भी बोला कि नाजो आपा मेरे मायके जैसी है, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती। और ये मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसकी बोली हुई बात यहाँ दोहरा रही हूँ। मुझे कोई क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ मैं ये कह रही हूँ, मुझे आप अपने जैसा मत समझो। जो लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ने ज़रा सोना क्या दे दिया तो आप तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो, तो भाई ये सोना वगैरह ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खरीद सकती हूँ, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इतनी मेरी अर्निंग है, इतना मैं कमाती हूँ अल्लाह के फजलो करम से। मैं तो सच बताऊँ तो मैं ना आज अल्लाह के फजलो करम से, मुझे चाहने वालों की मेहरबानी और उनकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं इंडिपेंडेंसी है मुझ में, कि मुझे जो चाहिए मैं ख़रीद सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते। हाँ, बस मेरे भाई ने ये दिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो मुझसे छोटा होकर मेरी खुशी का ख्याल रखते हुए, मेरी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए, उसने जो उसमें मेहनत डाली, मोहब्बत से उसने मेरे पसंद की चीज़ बनाई, उसके लिए तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे गोल्ड दे दिया तो बस मेरे लिए रियाज शेरू से बड़ा हो गया। मेरे लिए दोनों भाई मेरे लिए बराबर है,
बात आई समझ में? वो लोगों को बोल रही हूँ जो लोग फितने लगाने का काम करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस है ये चीज़ में, वो लोग जो पैसे की वजह से रिश्ते बनाते हैं, जो 20,000 कमाता होगा उससे ज़्यादा मोहब्बत होती होगी उनको, और जो भाई 10,000 कमाता होगा उनसे कम मोहब्बत करते होंगे शायद वो लोग, इसलिए वो अपने जैसा मुझे समझ रहे हैं। और अब मैं ये जब बोलती हूँ तो मैं हार्श लगती हूँ, एटीट्यूड दिखा रही हूँ ऐसा बोलती हूँ लगता है, बट मैं ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ। ये दिल को तकलीफ, आपने क्या बोला हो कमेंट में, एक कमेंट आया मुझे कि नूर भाभी से शायद आपका मचमच चल रहा है, आपका झगड़ा चल रहा है। तो आपको ये बता दूं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। अल्लाह के फजल करम से मैं यहाँ पे अपनी ये भी फैमिली को अच्छे से लेके चल रही हूँ और वो भी फैमिली को अच्छे से लेके चल रही हूँ। हम लोग के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी फसाद नहीं है, हम लोग किरकिरी करते भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर कभी खुदा ना खास्ता किरकिरी होती ही नहीं पहली बात तो, और अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाए, यहाँ तक कि हस्बैंड एंड वाइफ में भी हमारे किरकिरी हो जाए तो मैं यूट्यूब तक लाती नहीं। 5 साल से आज यूट्यूब पे हूँ मैं, जेन्युइन झगड़ों को कभी मैंने, यानी किरकिरी हर घर में होती है, हर घर में कोई ना कोई मसला होता है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मसले होंगे ही होंगे। जहाँ कैजुअल रिलेशनशिप है ना, जा रहे तुझे जो करना है कर, जाते को जो करना है कर, वहाँ झगड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो असली रिश्ते होते हैं ना, जिसमें एक दूसरे की फिक्र होती है, वहाँ फिक्र जाहिर करने पे रोक लगती है, टोक लगती है, तो किरकिरी लगती है, वो झगड़े होते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं मोहब्बत। जो कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं बहुत सारे, कि बहन क्या कर रही है कोई लेना देना नहीं, भाई क्या कर रहा है लेना देना नहीं, बीवी क्या कर रही है लेना देना नहीं, भाई क्या कर रहा है लेना देना नहीं। तो वैसे रिश्ता नहीं है हम लोगों का, ठीक है ना। हम लोग भी किरकिरी करते हैं, हम लोग भी झगड़े करते हैं। 99% रिलेशनशिप जो होते हैं ना, 99% आज की तारीख में, आज की दुनिया में, हर वो रिश्ता एक दूसरे से किरकिरी करता है, झगड़ा करता है जिनमें मोहब्बत है। जिनमें मोहब्बत ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, जा तू तेरा देख मैं मेरा देख वाले रिश्ते हैं, उनमें फसाद नहीं होते, ठीक है। क्योंकि वो अपनी खुशी अलग ढूंढ लेता है, वो अपनी खुशी अलग ढूंढ लेती। बट यहाँ हमारे भाई भाभी और ननन भावज और बहन बहन और भाई भाई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो हम लोग ज़्यादा किरकिरी करते नहीं है, हम लोग के बीच में झगड़े फसाद होते नहीं है। हाँ, बुरा लगा तो मुँह पे बोलते हैं, वहीं के वहीं सॉर्ट आउट होता है। रियाज को भी कुछ बुरा लगा तो मुझे बोल देता है, वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। शेरू को भी कुछ बुरा लगा, मुझे मुँह पे बोलता है, वहीं के वहीं सॉर्ट आउट होता है। ये जो आप बोल रहे हो ना, नूर के साथ मेरा कुछ है, उसको साइड कर दिए, नूर से आपकी बातचीत नहीं है, या सरफराज से आपकी बातचीत नहीं है, तो यार पहली बात तो मेरे को एक मैंने कमेंट भी देखा था, मेरे को जितने कमेंट मिलेंगे ना मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी, मैं एक कमेंट पढ़ के भी आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह, अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ये सब लोग नहीं करते हैं, सब लोग समझ के ले रहे। मेरे वीडियो पे अगर 2000 लाइक है तो आपके एक कमेंट पे ना मुश्किल से 100 लाइक होंगे या 30 लाइक होंगे या 120 लाइक होंगे। तो 120 लाइक किधर और 2000 लाइक किधर? यानी वो 2000 लोग पागल तो नहीं है जो मुझे प्यार कर रहे हैं? हाँ, कुछ भी फितना लेकर आने का दिमाग में, अरे पॉसिबल नहीं होता है। 20-25 के मिनट के ब्लॉग, अरे फंक्शन हमारा 6-7 घंटों का होता है, उसमें मैंने 20 मिनट का ब्लॉग निकाल दी, तो 20 मिनट के ब्लॉग में तो मैंने 10 मिनट आप लोगों को घर का ही बताया। वहाँ का आपने क्या देखा जिसमें मैं सबकी खुशियाँ आप लोगों को बताते बैठूँ? देखो नूर हंस रही, देखो शेरू हंस रहा, देखो अम्मी हंस रहे, देखो रियाज नाच रहा, देखो रियाज हंस रहा, देखो मेरे बाबू देखो कितने खुश है, दादी का के हंस रहे। नहीं होता ऐसा। ऐसे करने लगूँ तो 10 घंटे का ब्लॉग बनेगा। कितने बार बोलूँ, कितना जजमेंटल हो जाते हो आप लोग। हाँ, नहीं तो क्या, ये सब मत करो। और एक बात, और एक चीज़ क्लियर करती हूँ। इतना सब कुछ बोल दिया है तो मैं और एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर शेरू कुछ अच्छा कर रहे तो नहीं, अच्छा नहीं, शेरू और नूर भाभी यानी मेरे दोनों भाई भाभी व्लॉग बनाए तो भी आप मुझे ही ब्लेम करते हैं, व्लॉग नहीं बनाएंगे तो भी मुझे ब्लेम करेंगे। अरे वो व्लॉग नहीं बना रहा है, उसकी मर्जी है, वो व्लॉग बनाए ना बनाए, अच्छा बनाए बुरा बनाए, तो उसके अंदर मुझे क्यों ब्लेम करते? मुझे क्या बोलते पता है? एक भाई आगे बढ़ रहा है तो दूसरे भाई का काम धंधा बंद कर दिया। अरे भाई कौन होती हूँ मैं काम बंद करने वाली? अगर ऐसे ही होता ना तो मेरे फैमिली के अंदर मेरे अलावा किसी और का चैनल होता ही नहीं था। मैं इतनी जेलसी नहीं रखती अपनी फैमिली में, उल्टा मेरे को तो इतना ऐसा है कि मेरी फैमिली मुझसे आगे बढ़े बोल के तो मैंने सबको आगे लेकर है अल्लाह के फजल करम से। सबसे पहला मेरा चैनल है, शायद आप लोगों को पता नहीं है ये चीज़। मैं यूट्यूब पे आई हूँ सबसे पहले, और आप लोगों के बोलने और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोग नहीं, आप जैसे जो लोग मुझे वॉच करते उन लोगों की मोहब्बत और उन लोगों के प्यार की वजह से मैंने मेरे फैमिली में बोला था कि तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, अम्मी तुम ये करो। मुझे क्या गरज पड़ी थी? अगर मैं इतनी जलसी होती मुझ में तो मेरे अलावा आज मेरी फैमिली में किसी का चैनल नहीं होता था। समझ रहे हो बात आप? और ये मैं उनसे बात कर रही हूँ जो लोग है ना, जिनको कुछ मालूम नहीं चलती, ट्रेन में चढ़ गए कि शेरू भाई का ब्लॉग बंद करवा दिया। अरे भाई मैं कौन होती हूँ? ये मेरा काम है, वो उसका काम है, और उसके लिए मैं जवाबदार तब थी जब वो ब्लॉग नहीं बनाता था, उसके पास कोई जरिया नहीं था आप लोगों से बात करने का, तब मैं उनके बारे में बात करती थी। यानी कि स्टार्टिंग के 2 ईयर
उसके बाद जब मैंने स्ट्रीट फूड जायका आ गया, फिर फूड रेस आ गया, फिर उसके बाद सरफराज का चैनल आ गया, जब वो लोग खुद से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके पास एक खुद का प्लेटफॉर्म है जो अपनी बात रख सकते हैं, तो वो अपनी बात खुद रखे ना, उनकी बात मैं क्यों रखूँ? है बात में समझदारी है कि नहीं है? जब तक उनके पास बात करने का कोई जरिया नहीं था, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, तो वाया मैं आप लोगों से मतलब मेरे पास अगर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, किसी और के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उसी से बोलोगे ना भाई उसको बोल देना, बराबर है भाई उसको बोल देना कि मैंने ऐसा ऐसा बोली। अब जब तक के वो यूट्यूब पे नहीं था तो मैं बोल देती थी या उधर की इधर कर देती थी। अब जब बंदे के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, वालेकुम सलाम, अब जब बंदे के पास कॉन्टैक्ट नंबर है और उसने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया या मैंने उसको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, यानी कि उसको चैनल दे दिया या उसने चैनल खोल दिया, मैंने किसी को चैनल नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपना बनाया, अपनी मेहनत की। गलत बात निकल गई थी मेरे मुँह से। तो बोलने का मतलब यह है कि कॉन्टैक्ट करने के लिए जब एक जरिया है, आप उसको कमेंट करो ना भाई आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, आप मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, वो व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा। अभी एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, एक सवाल पूछती हूँ, एक ही जगह पे दो जन जॉब कर रहे, समझ लो जीनी और मैं एक ही जगह पे जॉब कर रहे, क्रॉकरी सेक्शन में, तो अगर मैं छुट्टी करूंगी तो मैनेजर जीनत की तो पगार काटेगा नहीं, बराबर है। जीनत के बारे में मुझसे मतलब मेरे बारे में जीनत से तो पूछेगा नहीं वो। जब मैं नेक्स्ट डे फील्ड पे आऊंगी, जब मैं नेक्स्ट डे जॉब पे आऊंगी, तब मुझसे ही सवाल किए जाएंगे ना कि तुम क्यों नहीं आए थे, जेन्युइन रीजन दो, अदरवाइज आपको फायर किया जाता है, अदरवाइज आपकी पगार कटेगी, मुझसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे ना, बराबर। क्या जीनत को मेरी वजह से पनिशमेंट देंगे? ऐसा नहीं होता। जिसकी जो प्रोफाइल है, जिसका इंटरव्यू लिया गया था जो पोजीशन के लिए, जिसकी पगार जो पोजीशन के लिए फिक्स की गई थी, तो जो गलती कर रहा है उसी को सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि हायर उसको अलग पगार पे कर दिए, उसका जॉब अलग है, उसकी हर एक चीज़ अलग है, और उसने छुट्टी की तो मेरे से आके सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बात को समझो, वो उसका काम है, आप उससे क्वेश्चन करो। अभी है ना उसके पास चैनल प्लेटफॉर्म है, वो बात कर सकता है आपसे, वाया करने की ज़रूरत है नहीं। और प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो ऐसा, मुझे नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन वो अच्छा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो मुझे पुराने से जानते हैं वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि नाज़िया भाई लोगों को कुछ पता नहीं है, आप इन लोगों की बातों में मत आया करो। कोई आपकी फैमिली में कुछ अच्छा भी करे तो ब्लेम आपको करते हैं, और बुरा भी करेंगे तो ब्लेम आपको करते हैं। पहली बात तो अच्छा करते हो तो मुझे कुछ बोलते तो हो नहीं, आप लोग वहीं पर तारीफ़ करते हो, क्योंकि आप लोगों को अभी ऑब्वियसली वो वीडियो बना रहा है, वो अगर वो मेरा भाई, हाँ मैं यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, अगर सरफराज वीडियो बना रहा है, अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया तो आप उसी के चैनल पे उसको कमेंट करते हो ना कि सरफराज भाई आपने ये अच्छा कर दिया, नूर भाभी आपने ये अच्छा कर दिया। अभी स्ट्रीट फूड जायका पे कुछ अच्छा होगा तो स्ट्रीट फूड जायका के चैनल पे आपने देखा है, वीडियो आया है बोल के आप वहीं पे कमेंट करोगे ना, अरे रियाज भाई आपने ये अच्छा कर दिया, अरे अम्मी आज आपने तो ये अच्छा कर दिया, बराबर। यहाँ के नाज़िया को तो नहीं बोलेंगे अरे आज अम्मी ने ये अच्छा कर दिया, अरे रियाज भाई ने आज वीडियो में ये अच्छा कर दिया, अरे नूर भाभी ने आज अच्छा कर दिया, आज शेरू भाई ने अच्छा कर दिया, यहाँ के नहीं बोलोगे ना। तो जब वो लोग वीडियो नहीं डाल रहे या कुछ नहीं कर रहे तो आप यहाँ के मुझे क्यों ताने मार रहे हो कि तेरे वजह से वीडियो नहीं डाल रहा, तेरे वजह से वो ये नहीं कर रहा। मत करो ऐसा, हाँ बाबू। कितने ताने आ रहे मुझे, कितने, और इतने गंदी लैंग्वेज में बात करते, इतना गंदा लैंग्वेज में लिखते हैं ना कि मुझे वो कमेंट को ना रिमूव करना पड़ता है, रिपोर्ट मारनी पड़ती है। वो कमेंट शायद आप लोगों को दिखेगा भी नहीं क्योंकि मैंने रिपोर्ट मार दिया। कितनी गंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, फालतू बात करते हैं। मतलब दो भाइयों में एक बड़ी बहन कभी दोहरे चाले कर सकती है क्या? कभी कर सकती है? जाके समझ में नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है तो जाके उधर शेरू को बोलोगे आपकी आपा ना आपके साथ गलत कर रही, पर यहाँ आके मुझे मत बोलो। देखो फिर वो क्या जवाब देता है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना मैं सरफराज के साथ कुछ गलत कर रही हूँ या नूर के साथ कुछ गलत कर रही हूँ, प्लीज आप उधर उसके चैनल पे जाओ और उन लोग को बोलो कि नाज़िया आप आपके साथ बिल्कुल गलत कर रही है, नाज़िया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वहां जाके बोलो, फिर देखो क्या बोलता है वो, क्योंकि आपको उनकी वजह से बुरा लग रहा है ना, तो आप उनको बोलो, है ना। आपको जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग की फैमिली में, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है ये चीज सुन के कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। आपके वजह से वैसा हो रहा है। हाँ, सबका अपना अपना। अभी ये कल को काम छोड़ के बैठ जाएंगे, इनकी मर्जी है कुछ और करना, तो मतलब मेरे वजह से काम छोड़ के बैठे। लोगों की मेंटलिटी, अगर ये खुद बीमार है, खुदा ना खास्ता ही बीमार है, अब ये छुट्टी करके बैठे ले, समझ लो कोई भी रीजन हो सकता है शेरू के ब्लॉग नहीं डालने का, और मैं जवाबदार नहीं हूँ भाई। उसका खुद का चैनल है, उसका खुद का काम है, उसकी खुद की पोजीशन है, वो खुद हैंडल करेगा। सही बात गलत बात मैं कौन होती हूँ जो अभी मैंने बोला किसी और के जॉब के बारे में बात करने वाली हक ही नहीं रखती। जब तक उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था मैं वाया आप लोगों से बात कर रही थी। अभी गलत हो जाएगा उसके बारे में यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है ना। हो सकता है कुछ चीज सीक्रेट रखना चाह रहा है आप लोगों से, कुछ बात होगी, कुछ बात मेरे को बताया नहीं, अपने को नहीं बताने का है। नहीं, हम लोग है ना बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली वाले हैं, पर ऐसी बातें मत करो कि दिल दुख जाए।
आप बोलते हो कि आप रियाज की तारीफ़ करते होंगे, आप रियाज तरक्की कर रहा है तो आप रियाज की तारीफ़ करते हो, तो नूर भाभी और सरफराज भाई को कितना बुरा लगता होगा। जब देखो जब रियाज करते तो रियाज ज़्यादा आता है मेरे घर पे, उसके पास टाइम है अकॉर्डिंग टू शेरू और नूर। तो वो जो व्लॉग में दिखेगा उसी के बारे में आप लोग सुनेंगे ना। बैक कैमरा का कैसे दूंगी? हाँ, पिशाचिनी तो नहीं हूँ मैं। अभी नया सीरियल आया है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वो सीरियल। तो ऐसा नहीं है यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलो बहुत लंबी बातें हो गई है। ऐसा भाई हमारे भाभी ननन में भी कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों को खुली छूट दे रही हूँ। चैनल खुला है, उसका कमेंट बॉक्स खुला है सरफराज का, उसने बंद भी नहीं किया, चैनल ऑन है ना। आपको जितना यहाँ पे फेंक रहे हो ना, मुझे ताने मार रहे हो ना, आप भड़काने का ही काम कर रहे हो ना, आप भड़काने का ही काम कर रहे हो ना, आप भड़काने का ही काम कर रहे हो ना। तो एक काम करो, उनके खिलाफ मुझे मतलब मेरे खिलाफ मेरे को ही भड़काओ, मैं मेरे खिलाफ भड़काना है तो वहां जाके भड़काओ कि ना जो आपा गलत कर रहे हैं आपके साथ, तब तुम लोग हाँ तब तुमको जवाब मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं जवाब दे रही हूँ तो बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग मुझे ही कमेंट कर रहे हो आपको तमीज नहीं है क्या, बड़े भाई के साथ ऐसा कर रहे हो, छोटे भाई के साथ तो ऐसा कर रहे हैं, भाभी के साथ तो ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई जो तुम मुझे बोल रहे हो ना, अल्लाह तुमको मैं सच्ची बोल रही, जाओ जाके यही सेम चीज शेरू के कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर आपको मस्त वाला जवाब दे देखो, ठीक है ना। मेरे भाई बहनों पे मुझे इतना विश्वास है, और हम लोग का रिश्ता विश्वास और प्यार पे टिका हुआ है, पैसों पे नहीं, ठीक है। आप लोगों की जैसे नहीं हम लोग। चलो हो गई बकवास। ये 10% लोगों की जो बकवास है मैंने बहुत बर्दाश्त की 4 दिन से, तो इन लोग को भी बर्दाश्त करने का इतना हिम्मत होना चाहिए कि मैं 4 दिन से सामने वाले को यानी कि नाज़िया शेख को त्रास दे रही हूँ, तो नाज़िया ने आज 15-16 मिनट बोला है, तो मुझ में भी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर खुद में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो दूसरों को बोलने की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो लोग मुझे ये बोलोगे हाँ सोशल मीडिया पे आए तो आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। जो चीज़ है वो बर्दाश्त करने जैसी होती है, जो चीज़ नहीं है वो बर्दाश्त करने जैसी नहीं होती है। हाँ बाबू, हाँ सही बात है। तो आपने 4 दिन बोला, मैं सुन के ली ना, 4 दिन में 4 रात आई, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो 4 रात में परेशान भी रही, लेकिन फिर भी अपना काम किया। और मेरे अच्छे चाहने वाले मेरे व्यूवर्स जो मेरा वेट करते मेरे व्लॉग देखने का, उनके लिए मैंने व्लॉग एडिट कर करके भी डाला कि वो लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी एक फ्रेश व्लॉग बनाने की। हाँ नहीं तो क्या, इसलिए मैं ज़रा टाइम पास करने बैठ गई थी। अपनी ज्वेलरी जो है ना, एक्चुअली मेरी ना काफ़ी पुरानी जो फिंगर रिंग है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, वो जा रही हूँ ज़रा बदलने के लिए, दिखाती हूँ मैं। तो ये तो लच्छा देखो आप लोगों को पता है मैंने नया ही लिया है, लेकिन मैंने इसको निकाला है क्योंकि उन्होंने ना ये जड़ाया गलत है, ये थोड़ा उन्होंने टेढ़ा कर दिया लच्छे को। जब भी मैं पहन रही हूँ ना तो ये जो इसका क्या बोलती है, ये टेढ़ा हो जा रहा है, जिस वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है पहनने में। तो ये लेके जा रही हूँ, ये मेरे शादी का पत्ता है, ये जरा टेढ़ा हो गया था, तो मैंने लास्ट टाइम लेके गई थी सीधा करने, पर ये सीधा नहीं हो पाया, तो पॉलिश करवा ली थी और मोतियाँ बैठा दी थी, लेकिन यहाँ से ये ना टूट गया, मतलब इसका टाका टूट गया है, तो इसको टाका लगवाने जा रही हूँ अभी, क्योंकि ये शादी का, इसको तो मैं बदलने वाली नहीं हूँ। एक याद के थ्रू, वो याद होती है शादी का लच्छा, भले उसके बाद कितना भी सोना आ जाए, वो इम्पॉर्टेंट ही होती है। और ये तो मैंने आप लोगों के साथ बताई थी, ये शादी के पहले मैंने पैसे जमा कर करके 100 रुपये ये फिंगर रिंग ली थी, तो ये भी टूट गई है, यहाँ से अच्छी खासी टूटी हुई है। कहाँ गई रे? हाँ, यहाँ से ना टूटी हुई है, इसको मैंने ना ऐसी ज्वाइंट कर दिया है। लेकिन अब और एक ये वाली फिंगर रिंग है, ये ली थी मैंने, लेकिन 1-2 बार में इसकी हालत हो गई थी, मैं पहन भी नहीं पाई, मालूम है आप लोगों को। ये पहली बात तो मुझे ये लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस पर मोर बना हुआ है, ये मुझे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पसंद आ गई थी और मैंने ले ली। लेकिन 1-2 बार के अंदर इधर है ना मीना लगा हुआ था, वो मीना टूट गया ना, तो पूरा शो चला गया फिंगर रिंग का। और बाबू ने बोला भी था बच्चा ये मीना और डायमंड वाली फिंगर रिंग मत ले, इसमें ना बाद में सोने का प्राइस अपने को नहीं मिलता, पूरा पत्थर निकाल के उन लोग वजन करते हैं तो अपना लॉस होता है। लेकिन फिर भी मैंने वो टाइम में ताकीद किया था, डायमंड रिंग लेना तो प्योर डायमंड लो जिसका रिटर्न वैल्यू मिले, नहीं तो डायमंड अटैच सोना मत लेना, लॉस ऑफ अपना ही उसमें। हाँ, तो ये वाली ले ली मैंने, फिर अभी जा रही हूँ ये बदलने के लिए। तो बाबू बोल रहे रहन दे ना, ये सब तेरी यादों भरी चीजें हैं, रहन दे, काय को बदला रही है। ये फिंगर रिंग भी मैं जब जॉब, तो पता कैसे ली थी? बताओ ना बेटा। नहीं पहले मेरी फिंगर रिंग की बता। मैं बताता, ये रिंग कैसे आई थी मालूम है? एक्चुअली मैं पहले मेरी पिछली कंपनी में ना काम करता था, तो हम लोग का मतलब कैसा ना, एक दिन पहले बोली इसने मेरे को ना गोल्ड चाहिए, हम लोग को अंगूठी चाहिए लेने का। तो वो टाइम में हम लोग इतना कुछ इनकम तो थी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब इतने हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, खाली हम लोग पगार पे डिपेंड थे। तो अचानक से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अपना अकाउंट चेक कर रहा था,
देखा तो इंसेंटिव जाके पड़ा था 28,000 इनको पता भी नहीं था कि कुछ आने वाला इंसेंटिव फंसेंटिव। मुझे पता भी ना आने वाला। देखे मैं कितनी लकी थी, मैं तुमसे कुछ मांगी और तुमने इरादा किया और तुमको पैसा मिल गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेक किया 28,500 कहाँ से आया, फिर देखा तो मेरे के मतलब मेरी पिछली कंपनी का इंसेंटिव था उसमें। और ये हकीकत बात है, इसको दिया था और उसने कितनी ली है? ये मैंने 8,500 की ली थी। हाँ 8,500 की ली थी, बाकी 2,500 मैंने रख लिया था। तो ये हकीकत बात है। हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी अब्बा से भी कुछ मांगती थी ना तो मेरे अब्बा का काम अच्छा बन जाता था। नसीब से आता है मतलब अचानक से अनएक्सपेक्टेड। लेकिन देखो बाबू सच्ची है ये बात। रुको 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 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अब्बा से ना तभी भी गोल्ड मांगी थी, मैंने कुछ छोटा सा कान का मांगी थी अब्बा से, और अब्बा को ना सोने की इतना अल्हम्दुलिल्लाह पैसा आ गया था कि अब्बा ने सोने की चेन बनाए थे और मुझे भी कान का बना के दिए थे। ठीक है हाँ और ना मैंने ना रुको पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और जब मैंने सेकंड टाइम बाबू से सोने की अंगूठी मांगी तो दूसरे दिन तुम्हारे पास इंसेंटिव आ गया। सुनो 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 सुनो, अभी मैंने ना ये इयरिंग के टाइम पे रियाज से सोने का कान का मांगी और इतने जल्दी माशाल्लाह उसका भी गोल्ड बटन आ गया और उसने मुझे सोने का कान का दे दिया। और ये हकीकत है, मैं जिसको भी सोना बोलती हूँ ना मेरे को चाहिए, मेरे को मिलता है यार अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ना खाली सोने का नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे अब्बा मुझे बताते हैं बचपन से कि बेटा ना अपने वक्त थोड़े रहते हैं यार, सबके रहते ऊपर नीचे, लेकिन जब भी मैं कुछ अब्बा से मांगती थी ना गैप से, अल्लाह की बोलते ना वो है करिश्मा, अल्लाह की कुदरत, कहाँ पता नहीं कहाँ से भी कोई ना कोई रोजी का जरिया आई जाता था और अब्बा को काम भी मिल जाता था और मुझे वो चीज़ भी मिल जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। और हम 4 भाई बहन फिर अच्छे से इंजॉय करते थे वो टाइम पे। तो ऐसा अभी हाँ और चीज़ें बताने की आपको। अरे तो ये तो चीटिंग है, खाली तुमने अपने सोने की अंगूठी की स्टोरी सुना के भाग गए। नहीं नहीं मैं नहीं बता रही, तुम बताओ, तुमको सब पता है, बैठो। मैं तो शॉर्ट में बताऊंगा। ये इसने पैसे जमा जोड़ करके ली थी, 100 रुपए जोड़ के 7,000 रुपए की। ये शादी के पहले की, इसलिए बहुत हल्की है। हाँ और ये भी वही टाइम की है शायद, ये भी वही टाइम की है। पहले मैंने ये ली थी, इसको लेने के लिए मेरे को 1.5 साल लगा था। मैंने 100 रुपया दे के लेने के बाद कैसे सोने के बाद 100, 150, 200 जमा की थी ना। हाँ बाद में उसने सामान दिया। हाँ तो ऐसा। हाँ तो ये वाली अंगूठी 7,500 रुपये की मैंने ली थी तब, और एक चेन भी ली थी। वो चेन मैंने अपनी बच्ची के लिए रख दी क्योंकि उसको कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह से अच्छी है। और मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन वाला ब्लॉग देखोगे ना आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन अब ये 2 फिंगर रिंग है ना बहुत ज़्यादा, मतलब देख रहे हो ना आप, एक्चुअली उसने मेरी फिंगर रिंग है ना बदल दिया था, मेरा डिज़ाइन कुछ और था और उसने मुझे ये दिया था बाद में क्योंकि सेम वज़न की थी। लेकिन अभी मुझे ये डिज़ाइन बदलनी है, बहुत टूट गई ना, कब तक रखूँगी मैं इसको। सोने का भाव तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो अब भी एक्सचेंज करा लेती हूँ मैं। ये तीनों को बदला के ना मेरे को एक क्या लेने वाली हूँ, आप लोग गैस करके बताना कि मैं क्या लेने वाली हूँ, ठीक है। और ये पत्ता भी मैं बदलाऊँगी और ये पत्ता बदला के मैं कुछ और लेने वाली हूँ। मतलब कुछ भी 2 चीज़ मैं लेने वाली हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कौन सी 2 चीज़ लेने वाली हूँ। सिर्फ यही जा रहा है, ये नहीं जाएगा, इसको ठीक कराऊंगी, इसको ठीक कराऊंगी और इसको जड़ा लूँगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, मतलब ये ज्वेलरी का, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि मैं क्या बनवाने वाली हूँ। इसका 2 चीज़ आप लोग गैस करके कमेंट बॉक्स में लिखना, देखती हूँ कौन सा गैस करता है, ठीक है। चलिए फिर अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मिलती नहीं हूँ मैं, डायरेक्ट ये ब्लॉग बस करती हूँ अभी। ये ब्लॉग ऐसे ही जाने दो क्योंकि मैं चाहती हूँ उन लोग को भी उन लोग के जवाब मिल जाए जो परेशान है मुझे 4 दिन से परेशान करके कि नाज़िया आपा की तरफ से जवाब क्यों नहीं आ रहा। हम लोग ने इतने ताने मारे फिर भी कुछ नहीं बोले। तो लो भाई आपकी क्या बोलते हैं ना, आपके लिए पेशे खिदमत है ये सारे जवाबात, फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं आती है। तो लास्ट में मैंने जो बोला वही करना, जो यहाँ पे बोल रहे थे वो सेम चीज़ जाके वहाँ पे बोल देना, ठीक है। इतनी फिक्र हो रही है आप लोगों को कि मैं उन लोग को बहुत तकलीफ दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, अगर लगता है फिर भी तो वहाँ जाके कमेंट करो, जवाब आप लोगों को शायद मिल जाएगा। क्योंकि वो ध्यान पे नहीं लेता, वो जब अपने कामों में घुस जाता है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान पे नहीं लेता। लेकिन फिर भी फैमिली की जब बात आए तो उसको भी लगता है क्योंकि हमारी फैमिली ऐसी है, ठीक है। चलो फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।